नमस्कार साथियों, मैं शिवा ठाकुर। आप सभी का शिवा मेमोरियल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो ये जियोग्राफी की 11वीं क्लास है और हम क्या पढ़ रहे थे, भारत के भू-आकृतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। तो भारत के भू-आकृतिक प्रदेश में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, तो इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने भारत के भू-आकृतिक प्रदेश में जाना था, भारत के भू-आकृतिक प्रदेश की सामान्य जानकारी। ठीक है, तो सामान्य जानकारी को डिस्कस करने के बाद हमने उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में चर्चा की थी। फिर हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने तटीय मैदान को भी डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय मरुस्थल और भारत के द्वीप समूह। तो हमें इनके बारे में डिस्कस करना है। जो आज का टॉपिक है बहुत छोटा सा टॉपिक है। आज के टॉपिक में जो भारत के द्वीप समूह हैं, हमें अंडमान निकोबार और साथ साथ लक्षद्वीप की बात करनी है। इसके साथ साथ हमारा जो भारतीय मरुस्थल है थार, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो ये छोटी सी क्लास रहेगी, तो इसमें हम डिस्कस कर लेंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो आप देख सकते हो। वहीं से पीडीएफ आपको भारत के भू-आकृतिक प्रदेश की मिल जाएगी। तो ये आपको आज शाम तक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है भारत के क्या है, भारत के द्वीप हैं। ठीक है, तो भारत के द्वीप, तो दोस्तों द्वीप क्या होते हैं, आइलैंड क्या होते हैं दोस्तों, बताइए क्या होते हैं। तो जो आइलैंड होते हैं, आइलैंड ऐसे भाग होते हैं जो स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जो चारों ओर से जल से घिरे हुए होते हैं। क्या होते हैं, स्थलखंड के ऐसे भाग जिनके चारों ओर जल होता है। क्या होता है, जल होता है। तो क्या उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि स्थलखंड के ऐसे भाग जो चारों ओर से क्या होते हैं, जल से घिरे हुए रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं या आइलैंड कहते हैं। ठीक है, तो भारत में लगभग 1300 से अधिक, कितने, 1300 से अधिक द्वीप हैं। क्या है, द्वीप हैं जो बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में स्थित हैं। तो जो इनका निर्माण हुआ है, इन द्वीपों का कैसे हुआ है, तो जो इनका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। कैसे, ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट बनता है कि भारत में कितने द्वीप हैं, तो भारत में 1300 से अधिक द्वीप हैं और जो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित हैं। और जो उनका निर्माण होता है वो कैसे होता है, ज्वालामुखी उद्भेदन से। और जो द्वीप होते हैं उसकी परिभाषा क्या है, उसकी परिभाषा है कि स्थलखंड के ऐसे भाग जिनके चारों ओर जल का विस्तार होता है उन्हें क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। इंग्लिश में से आइसलैंड कहते हैं। और इसके बारे में हमें और क्या क्या ध्यान रखना है, तो इसके बारे में कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अब कैसे, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित द्वीप है। इसके अलावा दोस्तों एक झील भी है। कौन सी, कैस्पियन झील है जो भारत में, ये भारत की सबसे बड़ी झील है जो नदी द्वीप के अंतर्गत है। इसके अलावा और क्या, प्रवाल के रूप में लक्षद्वीप है। क्या है, लक्षद्वीप द्वीप है। तो ये भी आपको बातें ध्यान रखनी है। तो हमने 5 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन तैयार कर लिया है। 5 नंबर के हिसाब से क्या क्वेश्चन तैयार किया कि द्वीप क्या कहते हैं, द्वीप की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो द्वीप के बारे में क्या लिखोगे, द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। और भारत में लगभग 1300 से अधिक द्वीप हैं जो मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित हैं और कुछ झीलों के रूप में बिखरे हुए हैं। और जो इसका निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। अब जो इसकी विशेषताएं, एक नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इसके अलावा एक झील है कैस्पियन झील जो नदी के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, और एक प्रवाल के रूप में लक्षद्वीप है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे की बातें डिस्कस करते हैं। तो आगे क्या पढ़ना है हमें, तो आज का जो सेशन है वो हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ते हैं क्योंकि ज़्यादा उतना कुछ खास नहीं है, तो इसके पीपीटी के माध्यम से देखते हैं। तो मैंने इतना सब कुछ आपको बता दिया था कि 1300 से अधिक नदी द्वीप हैं और 1300 से अधिक द्वीप हैं। और जो भारत के द्वीप समूह हैं, भारत में जो अंडमान निकोबार है दोस्तों, अंडमान निकोबार, वहाँ पर कितने 572 द्वीप हैं। कितने, 572 द्वीप हैं। और जो अरब सागर है, अरब सागर में 36 द्वीप हैं जो लक्षद्वीप के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, लक्षद्वीप के अंतर्गत आते हैं। और जो अंडमान निकोबार है ये बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है और 572 द्वीप स्थित हैं। यह जो द्वीप है ये पर्यटन के लिए
जैव विविधता के दृष्टिकोण से, और सघन वनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है, यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं और जैव विविधता और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में क्या है, अंडमान निकोबार, और अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी स्थिति कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह, जहाँ पर 572 से अधिक द्वीप है। क्या है, 572 से अधिक द्वीप है, तथा यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। और जो यहाँ की सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, सैडल पीक है। कौन सी है, सैडल पीक। और जिसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर क्या है, बैरन द्वीप है। तो बैरन द्वीप पर क्या है दोस्तों, बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पर एक एक्टिव वोल्केनो है दोस्तों बैरन द्वीप पर। तो ये भी आपको बात ध्यान रखना है। अब जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण मुख्य रूप से ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है। और जो हिमालय है दोस्तों, तो हिमालय का दक्षिणी भाग भी यहाँ पर क्या है, स्थित है। ठीक है। तो हिमालय के दक्षिणी भाग का कुछ हिस्सा अंडमान निकोबार के अंतर्गत भी आता है। ठीक है। अब जो यहाँ की जलवायु है दोस्तों, जलवायु कौन सी है, तो जलवायु यहाँ की दोस्तों उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। क्योंकि यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, तो सघन वन पाए जाते हैं तो यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यह एक जैव विविधता केंद्र है। ये मैंने आपको बताया था कि ये पर्यटन और जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर क्या पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, जो चक्रवातों को आने से रोकती है, या कहें चक्रवातों की तीव्रता को कम करती है। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का विभाजन है, तो इसको हम ओनली विभाजन देख लेते हैं, इसके बारे में पढ़ना नहीं है। तो अंडमान निकोबार का विभाजन कैसा है, तो ऊपर से यदि देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से द्वीपों का समूह दिखता है दोस्तों। कुछ इस प्रकार से द्वीप हैं अंडमान निकोबार में। तो यहाँ पर छोटे छोटे ये जो 6 बड़े बड़े द्वीप दिख रहे हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है। तो ये अंडमान निकोबार, तो ये जो द्वीप दिख रहा है आपको अंडमान निकोबार है। और जो सेकंड नंबर का द्वीप है उत्तरी अंडमान है, तीसरे नंबर का मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लघु अंडमान, फिर कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखनी है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं लक्षद्वीप की। तो जो लक्षद्वीप है ये अरब सागर में, कहाँ पर, अरब सागर में केरल के मालाबार तट से, जो केरल का मालाबार तट है, मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों बताइए, जो मालाबार तट है कहाँ से कहाँ तक है, जल्दी बताइए। तो मालाबार से लेके कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक। जो मालाबार तट है मालाबार से कन्याकुमारी तक विस्तृत तट है। ठीक है। और दक्षिण पश्चिम मानसून यहीं से आता है, ये हमने कल बताया था। तो ये केरल के मालाबार तट से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 36 द्वीपों का एक समूह है। क्या है, 36 द्वीपों का एक समूह है। और यह मुख्य रूप से इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इसका निर्माण प्रवाल निक्षेपों से हुआ है। कैसे, प्रवाल निक्षेपों से हुआ है, जहाँ एटाल प्रकार की प्रवाल भित्ति पाई जाती है। और जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो कवरत्ती है। क्या है, कवरत्ती। और दोस्तों इस द्वीप समूह पर अक्षांशीय विस्तार के आधार पर 3 महत्वपूर्ण चैनल स्थित हैं। जो 8 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय और मालदीव के बीच है। और जो 9 डिग्री चैनल है ये कवारती और मिनिकॉय की सीमा के बीच है। और जो 11 डिग्री चैनल है ये मिनी द्वीप और कन्नानौरे द्वीप की सीमा के स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो मिनी द्वीप है और कन्नानौरे द्वीप के बीच में जो 11 डिग्री चैनल है ये इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ प्रवाल जीवों की उपस्थिति के कारण जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तथा मछली तथा अन्य समुद्री संसाधनों की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यहाँ पर मछली क्या क्या होता है, मछली यहाँ पर मछली से बहुत ज़्यादा मछली को पकड़कर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में विक्रय किया जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य द्वीप भी हैं, तो इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप जो कहाँ पर उड़ीसा में है। डीआरडीओ का मिसाइल लॉन्च कहाँ पर किया जाता है, व्हीलर द्वीप, तो ये भी उड़ीसा में है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो व्हीलर द्वीप कहाँ पर, उड़ीसा में। इसके अलावा पुलिकट झील पर भी एक द्वीप स्थित है, कौन सा, श्रीहरिकोटा द्वीप, ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। इसरो का रॉकेट लॉन्चर है दोस्तों, जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, क्या है, इसरो का रॉकेट लॉन्चर। और जो डीआरडीओ का मिसाइल लॉन्चर है वो व्हीलर द्वीप है। ठीक है। इसके अलावा पंबन द्वीप भी हमें देखने को मिलता है। वेलिंगटन द्वीप जो केरल में स्थित है। हेयर द्वीप एक प्रवाल है जो कि लक्षद्वीप के पास स्थित है। शिव समुद्रम द्वीप ये कर्नाटक में है।
एलिफेंटा द्वीप, इसे गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये मुंबई में है, ठीक है। कहाँ पर है? मुंबई। तो जो एलिफेंटा द्वीप है ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा सालसेर द्वीप, तो सालसेर द्वीप भी कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। इतना सब हमें ध्यान रखना था। अब हम बात करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, जो मैंने आपको बताया था कि आज का टॉपिक छोटा सा है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मरुस्थल पढ़ना है। तो मरुस्थल, तो जो अरावली पर्वत है, अरावती पर्वत के पश्चिम में, ठीक है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में अवस्थित उष्ण मरुस्थल है। क्या है? उष्ण। उष्ण का है या गर्म? तो गर्म मरुस्थल है, ठीक है। और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। तो ये पहला मरुस्थल है जहाँ पर विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मशरूम रॉक, बालू का टिब्बे, बरखान, ज्यूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय आकृतियाँ पाई जाती हैं। थार मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ शुष्क जलवायु एवं नाम मात्र की वनस्पति पाई जाती है। क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? लूनी नदी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। कहाँ होती है? मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। और जो यहाँ की प्रमुख समस्या है, यहाँ का बढ़ता हुआ मरुस्थलीकरण। क्या हो रहा है? यहाँ पर मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इतना सब हमें मरुस्थल के बारे में ध्यान रखना है। मरुस्थल से ज़्यादातर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम बस एक बार पढ़ लेना, उसके हिसाब से खूब है। तो यहाँ पर कुछ संभावित प्रश्न दिए हुए हैं, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को आप एक बार करके देख लीजिएगा 3 नंबर के हिसाब से। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि 3 नंबर के हिसाब से कितना लिखना है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक भारत का भू आकृतिक प्रदेश, इसको लगभग 7 क्लासों में क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया। कितनी क्लासों में? 7 क्लासों में लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो हमें बात करनी है भारत का अफवाह तंत्र, तो भारत के अफवाह तंत्र की बात हम अगली क्लास से करेंगे। तो एक क्लास का गैप रहेगा, एक क्लास के गैप के बाद हम क्या करेंगे? भारत का अफवाह तंत्र डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।